ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 12 फरवरी 2023 की। और आज की मुरली बहुत बहुत खास स्पेशल होती है क्योंकि जो है ये अव्यक्त मुरली है जो कि उड़ाने वाली, ऊंचाइयों में ले जाने वाली, बहुत ही राज को खोलने वाली मुरली, भाव विभोर करने वाली होती है। तो आज भाग्य विधाता ने स्वयं को अपना बनाने की और सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनने की बाबा आज सहज विधि बता रहे हैं। वो सहज विधि है, बाबा ने आज कहा कि जो है निराकार से आप बच्चों का संबंध तो है, लेकिन साकार के साथ भी अगर संबंध हो, साकार से कनेक्शन होगा, तभी आप जो है विधाता को अर्थात मुझे अपना बना सकते हो। तो बाबा ने कहा कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से निराकार से कनेक्शन है, साकार ब्रह्मा ने भी तो निराकार से पाया, हम भी पा लेंगे। तो बाबा कहते ये भी क्या, एक प्रकार का अभिमान है और ये खंडित चाबी है। इसलिए बाबा ने कहा कि बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी बने भाग्य नहीं बन सकता, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य साकार ब्रह्मा के द्वारा ही बांटते हैं। इसलिए बाबा ने एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट बताया है कि उनसे भी याद तो शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा का भी रिस्पेक्ट रखें, उनसे भी हम स्नेह संबंध हमारा होना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा ये जो संगम युग है ना, ये मौजों का युग है। तो मौजों का युग है, तो बाबा कहते आप बच्चे सदा मौज मनाते रहो, किसी भी बात में बाबा ने कहा मूंझना नहीं है आप बच्चों को। इसलिए बाबा कहते हर प्रकार की संशय को मिटाने के लिए बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, इससे जो है बाबा कहते अपने संशय को मिटाना है और बाबा से मिलन बनाते हुए मौज का अनुभव करना है। साथ ही बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे कोई चीज़ नेचर में होती है, तो नेचर में आ जाए तो वो ना चाहते भी वो अपना काम करती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते आप बाबा के जो बच्चे हो, आप साधारण नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, भगवान के द्वारा चुने हुए रत्न हो। इसलिए बाबा ने कहा है कि आपकी जो विशेषता ही आपकी नेचर हो जाए। जब विशेषता ही नेचर हो जाएंगी, साधारणता खत्म हो जाएगी, तो क्या दिखाई देगा। बाबा कहते आपके जो संकल्प है ना, आपका संकल्प, बोल, दृष्टि सब जो है विशेष होना चाहिए, साधारणता अब समाप्त हो जाना चाहिए। साथ ही बाबा ने आज कहा कि जो बाबा से परमात्मा के सच्चे स्नेही बन जाओ और सच्चे स्नेही बन करके सर्व संबंधों का अनुभव अब भी साकार में करो। भले बाबा अव्यक्त हो गए हैं, लेकिन आज भी बाबा कहते साकार में अनुभव कर सकते हो। तो बाबा ने कहा इसके लिए स्नेही जो बनना आवश्यक है, और स्नेही 3 प्रकार के बाबा ने कहा है, एक स्नेह करने वाले, एक निभाने वाले और एक समाने वाले। तो बाबा कहते स्नेह में जो समा जाता है ना, ये हाईएस्ट है, और जो स्नेह में समा जाए उनके लिए पुरुषार्थ करना कठिन नहीं होता है, वो स्वतः ही लवलीन होते हैं। हाँ, स्वतः ही बाबा की याद वो आती है। जो स्नेह में समा जाते हैं वो भगवान से, बाबा से दूर नहीं रह सकते। तो बहुत बहुत खास स्पेशल मुरली चली है, तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य को। ये रिवाइज है 6/12/93 की। हेडिंग है सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। ओम शांति। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं, है ना। बिना स्नेह के भगवान के तो नहीं बने हैं ना। बाबा कहते प्यार है तभी बने हैं। तो सभी ब्राह्मण आत्माएं स्नेही तो हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। शूद्र से ब्राह्मण स्नेह के
कारण बने हैं। फिर भी बाबा कहते स्नेही 3 प्रकार के हैं। बाबा ने इस तीनों प्रकार के जो स्नेही हैं इनको बहुत डिटेल में बाबा ने विस्तार से बताया है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा भगवान के साथ किस प्रकार का स्नेह है, हम किस प्रकार के स्नेही हैं और कौन सा हमें स्नेही बनना है। तो एक है स्नेह करने वाले, और दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह में अर्थात प्यार में समाने वाले, समाये हुए। तो समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले जो होते हैं, बाबा कहते वो कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह जो प्यार की जो डोर है वो टूट भी जाता है और कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते जो आत्माएं स्नेह करने वाले हैं ना, तो किसी न किसी माया आती है, विघ्न कोई परिस्थिति आती है तो जो स्नेह टूट जाता है, फिर उस प्यार को जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह है ना, चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी अगर संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाबा ने कहा बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो चेक क्या करना है, हम सभी को अपने अंदर हम चेक करें, बहुत ही गहराई से, हम बहुत ही ईमानदारी से चेक करें कि एक बाबा के सिवाय हमारा स्नेह कहीं अटका हुआ तो नहीं है, कहीं बटा हुआ तो नहीं है, कि चाहे किसी व्यक्ति की विशेषताओं पे हो या गुण पे हो, रूप पे हो। तो बाबा ने कहा ये चेक करना है। तो स्नेह की निशानी क्या है? बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। ये स्नेह की निशानी है। स्नेह करने वाली जो आत्मा है, प्यार करने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में बाबा कहते आधार अनुभव होता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है ना। अगर जैसे इसको और क्लियर बाबा कर रहे हैं, अगर साधनों में स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। सोचिए, बाबा ने बहुत गहराई से इसको बाबा ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, उस समय उस आत्मा के जो संकल्प, बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं, है ना, जो कि साधनों को आधार बना के चल रहे हैं, बाबा से स्नेह थोड़ा कम हो गया तो आत्मा क्या सोचते हैं कि बाबा का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। ठीक है, बाबा के अपने को ऐसे चलाते हैं, इसलिए दोनों तरफ स्नेह जो है ना वो अधूरा हो जाता है, बट जाता है, एक साधन और व्यक्ति की तरफ, एक भगवान की तरफ। तो बार बार स्नेह को क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता है। जोड़ने की मेहनत करनी पड़ती है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसकी बजाय क्या होता है, बाबा के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए वो ना होकर के उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा साधन और व्यक्ति जो हैं अल्पकाल की जो प्राप्ति होती है वो अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सदा काल की प्राप्ति से वो वंचित हो जाते हैं और अल्पकाल की जो प्राप्ति है वो आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। उनको लगता है कि इसके बिना हमारा जो है गुजारा नहीं हो सकता, इसके बिना हम चल नहीं सकते। लगाव नहीं समझते हैं, लेकिन समझते हैं
सहारा समझते हैं, है ना। इधर बाबा से प्यार है लेकिन प्यार बटा हुआ है, तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहेंगे, स्नेह करने वाले। तो हमें चेक करना है कि हम कौन सी आत्मा है। अब है दूसरा है स्नेह निभाने वाले। अब स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना, उसका बदला देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। भगवान हम बच्चों से जो चाहते हैं, जो उनकी चाहना है, उसको क्या करना, पूरा करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है और कभी नहीं होती है ना। बाबा कहते करते भी हैं, वो करके दिखाते भी हैं, लेकिन बाबा कहते सदा समान स्थिति का समाये हुए वो अनुभूति नहीं होती, कभी कभी होती है और कभी नहीं होती, सदा नहीं होती। फिर भी बाबा कहते निभाने वाले समीप हैं, है ना। स्नेह करने वाले से बाबा कहते हैं निभाने वाले उससे थोड़े से पास हैं, लेकिन वो समान नहीं है। बाबा कहते हैं समान उनको नहीं कहेंगे, वो समान नहीं है। तो बाबा कहते हैं निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है, क्योंकि वो निभाते हैं ना। तो पदम गुणा बहुत बड़ी प्राप्ति, पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद मिलती है। अब ये तो हो गए निभाने वाले। अब तीसरे हैं जो स्नेह में समाये हुए हैं। तो जो समाये हुए हैं उनकी निशानी क्या है? उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, माना हर सोच में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा अनुभव होता है। बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में वो संपन्न होते और सदा संतुष्ट रहते हैं। इसलिए एक बाप के सिवाय उनको किसी और भी, बाबा कहते किसी भी प्रकार का जो दूसरा जो सहारा है व्यक्ति का, साधनों का, उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की जो आवश्यकता होती है किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। लेकिन जो स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं, जो डूबी हुई आत्माएं हैं, वो सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण, उनका जो संसार एक बाबा होने के कारण, है ना, एक बाबा में ही सब अनुभूति करने के कारण सहज ही एक बाबा दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में रहती हैं, स्नेह में समाई हुई आत्माएं। तो स्नेही सभी हैं बाबा कहते, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो कि मैं कौन। हमें किसी और से नहीं पूछना है, किसी और को नहीं देखना है। अभी स्वयं का आत्मसात करें और स्वयं का निरीक्षण हमें करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, और बहुत गहराई से डीप में जा कर के हमें ये देखना है, पूछना है। अपने को तो जान सकते हो ना, स्नेही तो है बाबा, इसमें 100% नंबर देता है, स्नेही है, तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है। वही कौन है? वही बाप समान बनाता है। बैलेंस जो है, यही जो स्थिति है वो हमें बाप समान बनाता है।
तो ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा कि बाप के स्नेह से दूर होना ये बहुत मुश्किल है। समाना सहज है, लेकिन बाबा कहते दूर होना मुश्किल है। क्योंकि बाबा ने कहा, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाबा ही संसार है, और संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, है ना। संसार में अगर गहराई से निरीक्षण करें, गहराई से देखें, तो दो ही चीज़ें इस संसार में लोगों को आकर्षित करती है। एक है व्यक्ति का जो संबंध है, और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। बाबा ने सार रूप में दो बातें बता दी है। तो जो समाई हुई आत्मा है, तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंधों का जो रस है, अनुभव एक बाबा द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का जो आधार है ना, उनका एक बाबा है, ना कि वैभव व साधन। वैभव और साधन तो रचना है, और बाबा कौन है? रचयिता। तो जिसका आधार स्वयं रचयिता बाप है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का बाबा कहते स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। ये समाने वाली आत्मा की बाबा बता रहे निशानी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की जो स्थिति को देखकर हंसी आती है। बाबा तो देखता रहता है ना, बाबा के अनेक प्रकार के बच्चे हैं, एक जैसे तो है ही नहीं। बाबा को काम ही क्या है, तो बच्चों की स्थिति को देखकर हंसी आती है। अब किस बात की हंसी आती है उसको हम सुनते हैं, क्योंकि आश्चर्य तो नहीं कह सकते, फुल स्टॉप हैं। चलते चलते बीज को छोड़कर टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं, है ना। बीज कौन? शिव बाबा। और टाल टालियाँ में सभी आ गए। व्यक्ति के गुण विशेषताएं संबंध से वस्तु वैभव, ये सभी टाल टालियों में आ गए। कोई तो आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को आधार बना लेते, क्योंकि बीज है ना, बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता है। बाबा कहते बीज जो होता है वो साधारण होता है, और टाल टालियाँ का रूप जो है वो रंग बड़ा ही रंग बिरंगा शोभनिक होता है। तो बाबा कहते देहधारी का जो संबंध है ना, संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है। ठीक है, क्योंकि बाबा कहते देह भान में जब आते हैं, हाँ ये बहुत बड़ी बात है, तभी देहधारी के संबंध का जो आधार की आवश्यकता होती है, खिंचाव होता है। और बाबा कहते और बाप का जो आधार है ना, वो देह भान से परे होने से अनुभव होता है। तो देह भान में आने की जो आदत तो है ही ना चाहते भी, बाबा कहते हैं ना चाहते भी हो सकते हैं, है ना। देह भान में आने की आदत है तो आ जाते हैं। इसलिए देह भान में आने के कारण देहधारी के संबंध का जो आधार है और सारा वो सहज अनुभव होता है, क्योंकि देही अभिमानी जो स्थिति है वो मुश्किल अनुभव होती है ना। बाबा के तो सहज नहीं है, और बाबा का जो अनुभव है वो देही अभिमानी स्थिति के द्वारा ही कर सकते हैं। बाबा कहते और वही अनुभव होता है। बाबा का जो अनुभव है, बाबा के प्यार का, साथ का, बाबा को जो आधार बनाते हैं वो देही अभिमानी होने के बाद। तो बाबा कहते हैं समझते भी हैं बाबा के बच्चे देहधारी को आधार बनाते हैं, तो बाबा कहते वो समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। समझ रहे हैं अंदर से, लेकिन बाबा कहते उसके आकर्षण से छूट नहीं पा रहे हैं, अपने को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो बाप दादा देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। अब बाबा भी अव्यक्त हो गए, तो दोनों वतन से क्या करते? मुस्कुराते रहते हैं बच्चों के खेल को देखकर। उस समय की जो स्थिति होती है ना, बाबा कहते हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में
एक तोते की कहानी सुनाते हो ना। उसको मना किया तोते को कि नल के ऊपर नहीं बैठो, लेकिन तोता नल के ऊपर बैठ गया और नल के ऊपर बैठकर क्या बोल रहा था कि नल के ऊपर नहीं बैठो, गंगाराम नल के ऊपर नहीं बैठो। और बैठा कहाँ है? नल के ऊपर। तो ऐसे बच्चे भी उस समय बाबा कहते तोते बन जाते मेरे बच्चे। क्या करते? मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते हैं कि एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ फिर ये सोचते भी हैं कि स्थूल में कोई तो सहारा चाहिए ना, साकार में तो कोई सहारा चाहिए ना। बाबा तो अव्यक्त हो गया, बाबा तो निराकार है, अव्यक्त है। तो बाबा कहते ऐसे समय, उस समय राइट रॉन्ग जो है ना, गलत और राइट अनुभव होता है। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए, झूठ को बाबा कहते सच्चा करने के लिए, जैसे कोई कमजोर स्थान होता है ना, तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते, खंबे लगाए जाते हैं ना, उसे सहारा नीचे से दिया जाता है। तो माया भी क्या करती है? माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर लगाती है। बाबा कहते रॉयल पिलर किसको कहते हैं? ऐसा रॉयल पिलर जो लगेगा कि ये तो सही है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, रॉन्ग जैसे उसको राइट अनुभव हो रहा है, तो उसको कहते हैं रॉयल पिलर। माना गलत को सही समझकर चलना। तो माया ऐसा अनुभव कराती है, रॉयल पिलर्स लगाती है। तो क्या पिलर लगाती है भी बाबा बता रहे हैं, है ना। माया कौन सा पिलर लगाती है? जो कि है गलत, रॉन्ग, लेकिन बाबा के बच्चों को क्या लगती है? लगती कि बिल्कुल ये तो सही है, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। तो माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है। कई बड़े बड़े माना महारथियों को उनको देखते हैं, कहते हैं कई फॉलो करते, कई बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, ऐसे ही चलते हैं या कहते हैं। तो बाबा ने फॉलो करने के लिए किसको कहा? बाबा को, ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए कहा ना। तो बड़े बड़े को बाबा कहते उनको फॉलो करते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं। देखो अपने को छुड़ाने की कैसे कोशिश करते, अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने को सत्य अनुभव कराते हैं कि हम सच्चे हैं। तो बाबा तो कान पकड़ता है ना, क्या कहते हैं? देखो अभी तो पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कोई ना कोई तो कमी रहेगी ही, आगे चल करके हम संपूर्ण बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स, जो रॉयल पिलर्स है, जो माया पिलर्स लगाती है, वो कमजोरी को और मजबूत कर देती है। तो ऐसे पिलर का बाबा ने कहा बच्चे ये रॉयल पिलर है, जो आपको संपन्न बनने नहीं देगा, संपूर्ण बनने नहीं देगा। हाँ आप बच्चे धोखा खा जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं, सचेत करते हैं कि ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना, किसी को देखना नहीं। क्या बाबा कहते हैं जो करना है अभी करना है, समय आने पर बाबा कहते ये आर्टिफिशियल जो पिलर होते हैं ना, वो धोखा दे देते हैं। जैसे मकान में कोई अगर ऐसी आर्टिफिशियल पिलर लगा हुआ हो, तो क्या होगा? वो गिर जाएगा, धोखा खा जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये भी बनावटी पिलर है, तो ये इसका जो है खंभा है, तो ये धोखा देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इसका आधार नहीं लेना। सर्व संबंधों का सहारा, माता पिता, बंधु, सखा, साजन, सदगुरु। तो बाबा कहते सभी संबंधों का जो सहारा, एक बाबा सदा रहे, एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। तो ये अनुभव कम करते हो, इस सर्व संबंधों के
अनुभव को बढ़ाओ। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हम गाते आए भक्ति मार्ग में, द्वापर काल से तो माता पिता, बंधु सखा, ये सब गाया हमने, लेकिन प्रैक्टिकल में जो है अनुभव करने का यही समय है। तो बाबा कहते कि अभी क्या करो, अभी ये अनुभव को बढ़ाओ। सर्व एक बाबा से, भगवान से सर्व संबंध का अनुभव करो और इस अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुड़ जाता है ना। अगर जिस संबंध की अनुभूति अगर हम बाबा से नहीं करेंगे, जिस संबंध की कमी महसूस करेंगे, वो संबंध जो है देहधारी से जुड़ जाएगा, उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अभी अनुभव करने का जो समय है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो, सर्व संबंधों का अनुभव करो। तो स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। अंडरलाइन सभी करें। स्थूल जीवन में, साकारी जीवन में भी ये नहीं समझना है कि साकारी जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा वह हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाबा ही है। भले बाबा किसी न किसी को टच कर देगा, किसी न किसी को माध्यम बना देगा, लेकिन एक बाबा को ही अगर हम सहारा बना करके चलेंगे तो स्थूल रूप में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये बाबा ने बहुत ही विशेष बात ये कही है, जो हम सभी को बहुत ही इससे जो है अंदर तक इसको धारण कर लेना है, भूलना नहीं है। तो बाबा ने ये बात हमसे कही। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, इस अनुभव को बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे नहीं, बाबा तो सूक्ष्म में सहयोग देने वाला है, वो तो निराकार है, बिंदु है, या फरिश्ते रूप में आकार है। बाबा तो साकार में है ही नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। किसी देहधारी के रूप में नहीं, लेकिन सूक्ष्म में साकार रूप में बाबा कहते अनुभव करो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। तो इस अनुभूति को गहराई से समझो। आज की मुरली में खास 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 ये पॉइंट है, इसको बार बार जो है इसकी गहराई में जाना है, रिपीट करना है इस पॉइंट को। बाबा ने कहा साकार स्वरूप में भी साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो व्यक्ति, वैभव और साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। बाबा कहते उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उनका सहारा लेने की। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना है ना, साधन है ही यूज करने के लिए। बाबा कहते निमित्त मात्र कार्य में लाओ और साक्षी हो जाओ। सेवा के प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ कि इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते, इसके बिना तुम्हारा पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। बाबा कहते यूज करना अलग है, लेकिन बाबा कहते उसको सहारा बनाना, उसको आधार बनाना वो अलग चीज है। तो बाबा ने कहा आधार नहीं बनाना है, इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से बाबा कहते पूछो कि मैं कौन, स्वयं से पूछना है कि इन तीनों में से मैं कौन सी आत्मा हूँ। क्या मैं एक बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करती हूँ, एक बाबा के प्यार में समाई हुई हूँ, साकार में अनुभव करती हूँ, ये देखना है। तो सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचयिता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज, सदा और स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही आत्माओं को बाप दादा का
याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अब है दादियों से मुलाकात। सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है? क्या है, पूछा बाबा ने। सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ, मैं थी या कोई और था। सोचते हैं ना, क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता है। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। ये दादियों से मिलते हुए बाबा ने ये बात उनसे कही। अच्छा है, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख देख कर हर्षित होते रहते हो ना। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो, पूछ रहे हैं बाबा ने निमित्त जो आधार स्तंभ दादियों से। उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए। तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती है, रहम आता है, क्योंकि बाप समान बच्चे हो। और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, सर्टिफिकेट दिया बाबा ने। अथक वन सेवा कर रहे हैं ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख करके सब में उमंग आ जाता। सभी ने प्रैक्टिकल में दादियों को देखा। क्या देखा, कितने अथक, इतने अथक। जो यंग भी इतने अथक नहीं होंगे जितने दादियाँ 24 घंटे सेवा करने वाले। इनसे मिल रहे हैं, इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, इतने अथक, और सब में उमंग उत्साह का संसार कर रहे हैं। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार को नेचुरल और नेचर बनाओ, स्वाभाविक बना लो। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो, पूछा बाबा ने। मौजों में रहते हो, वह कभी मौज में और कभी मूंझ जाते हो। क्या है, सदा मौज में रहते हो? क्या हाल चाल है? क्वेश्चन अव्यक्त बाप दादा बहुत करते हैं। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, वह कोई ऐसी परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो, पूछा बाबा ने। है ना, पूरी सभा से पूछ रहे हैं। पर्सनल मुलाकात जो है बाबा के बच्चों से हो रही है, तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बच्चे सच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वहाँ आंसर दिया जा रहा है थोड़े टाइम के लिए, है ना। जो परीक्षा आते हैं, मूंझे जाना माना क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मूंझना, तो थोड़े टाइम के लिए। तो बाबा कहते और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना। इसलिए बाबा कहते तो थोड़ा समय भी अगर मौज की बजाय मूंझ जाते हो, संशय में आ जाते हो, और उस समय अगर अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी, पूछा बाबा ने। तो बाबा का कहना है कि कुछ ऐसा पुरुषार्थ करो कि जरा भी ना मूंझो, मौज का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी, सदा तैयार रहो। तो एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? एवर रेडी माना हमेशा तैयार,
कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। हाँ, समस्या तो आएगी लेकिन आपको बाधक नहीं बने। अंत अगर अच्छी होगी ना तो भविष्य आदि भी अच्छा होगा। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है ना, है ना, बाबा कहते ऐसे चलाओ नहीं। अपने को ऐसा सही मत समझो कि थोड़ा समय होता है, माना हम बिल्कुल सही हैं, ठीक कर लेंगे, ऐसा सोचते ना कई बार, ज़्यादा नहीं है। लेकिन बाबा कहते थोड़ा समय भी, 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। कैसे? जैसे बताया ना बाबा ने, अगर शरीर छूट जाए तो फिर तो क्या प्राप्ति होगी। वैसे सोचते हैं ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी बाबा रिवाइज कर रहे उस बात को, 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। मिनट की तो बात ही नहीं है ना, पेपर ही सेकंड का होगा। तो सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं, बहुत कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य आत्माएं हो, और अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से कोई मूल्य नहीं कर सकते। बाबा कहते आप बच्चे इतने कीमती हो, इतने अमूल्य हो कि आपकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, है ना, वो तो समझेंगे क्योंकि वो अपने को पद, पोजीशन, धन, संपदा, इस आधार से अपने को विशेष समझते हैं, वो तो आपको साधारण समझेंगे। लेकिन भगवान कहते आप साधारण नहीं हो, आप विशेष आत्माएं हो। और विशेष आत्मा का अर्थ ही है कि वो जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल, हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। चलो बाबा ने कह दिया विशेष, तो विशेष कर रहे करते करते बाबा कहते साधारण ना हो जाए। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म तो नहीं किया, अपने को चेक करते। बाबा के बच्चे कैसे चेक करते, हम सभी इससे शामिल है ना इसमें। कई सोचते आज कोई गलती नहीं किया, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा जो है किसी को नहीं बोला, आज जैसे चार्ट चेक किया, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया, बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया, या ऐसे सामान्य साधारण हो गया। तो ऐसे बाबा कहते साधारणता नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। आपका जीवन बाबा कहते हर क्षण आपका क्या हो, हर संकल्प आपका विशेष हो। तो बाबा कहते श्रेष्ठता का हो, नुकसान नहीं किया, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाबा कहते जमा हुआ, ये चेक करना है जमा हुआ। क्योंकि जमा का समय, जमा करने का समय तो अभी है ना, अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही तो खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का। यह साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा तो नहीं बाबा कह रहे हैं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। हाँ, साधारण बने तो क्या हर्जा है, हर्जा है या चलेगा? हर्जा है क्या, हर्जा या चलेगा? बाबा ने कहा तो चेक करो कि हर सेकंड, हर संकल्प आप बच्चों का विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना,
क्योंकि 63 जन्म का संस्कार बन गया, एक स्वभाव बन गया, नेचर बन गई, तो ना चाहते भी बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। तो देह अभिमान में आने में मेहनत करना नहीं पड़ता, ये नेचुरल हो गया, स्वाभाविक हो गया। ऐसे ही बाबा ने कहा देही अभिमानी, जो आत्म अभिमानी जो अवस्था है अभी नेचुरल और नेचर हो जाए। तो जो नेचर होती है ना, वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना नहीं पड़ता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो ही जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है नहीं। बाबा कहते हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि ये मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा की विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है, पूछा बाबा ने। जो नेचर होती है ना, उसमें मेहनत नहीं होती है। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी नेचर हो जाए, विशेषता भी बाबा कहते एक आदत बन जाए, एक स्वभाव बन जाए, है ना। कई बार कहते मेरे क्या करूं, मेरी स्वभाव ही ऐसा है ना, मेरा नेचर ऐसा है ना। तो ऐसा बाबा कहते विशेषता भी एक स्वभाव बन जाए, नेचर बन जाए। कोई पूछे आपके नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले हमारी नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं है। ये पिछला जन्म का बाबा कहते, वो 63 जन्म का जो था ना, बाबा कहते उससे मर गए आप, जिसका जो नेचर था ना साधारणता, क्योंकि अभी नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे, साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं, ये अंडरलाइन हमें करना है। अब बाबा माताओं से कह रहे हैं, माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे, संशय में लाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो, मुझाने वाला ही मुझ जाए। बहुत अच्छी पॉइंट है, लेकिन आप नहीं मुझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम क्या है, मुझाना, और ज्ञानियों का काम क्या है, मौज में रहना। वो अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तभी तो कह सकेंगे ना। जो होगा ही नहीं तो कह भी नहीं सकता, है ना। बाबा कहते बहुत अच्छी पॉइंट है। तो सदा मौज का अनुभव करो और फलक से कह सकेंगे, अनुभव करेंगे तब कह सकेंगे, और होंगे तभी कह सकेंगे ना। और जो होगा ही नहीं वो कैसे कह सकता है। तो चैलेंज कर सकते हो, बाबा कहते हैं लोगों से चैलेंज करो, हम मूझने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे, पूछे ना बाबा ने, मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। तो ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मते बच्चे मददे बाप कहा जाता है। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट
निराकार शिव बाबा से कनेक्शन है। साकार ब्रह्मा ने भी तो निराकार से पाया ना, हम भी उनसे सब कुछ पालेंगे। ऐसा करके बाबा को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ब्रह्मा बाबा को साधारण समझते थे। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा कोई कहते हैं तो एक खंडित चाबी है, सिवाय और खंडित चाबी से खजाने का ताला नहीं खोला जा सकता ना। खंडित चाबी जो है प्राप्ति का अनुभव नहीं करा सकती। तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन सकता। और ब्रह्मा कुमार कुमारी तो ब्रह्मा के द्वारा ही बने हैं ना। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। ठीक है, सभी से लेना है, अपने आप से भी, सेवा से भी, है ना। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें भी संतुष्ट, सेवा से जिसकी किया वो भी संतुष्ट, सर्व से संतुष्टता, लौकिक और अलौकिक संबंध संपर्क। तो जब ये सर्टिफिकेट लेंगे तभी सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। अव्यक्त इशारे, जिस बात के फोर्स से प्रतिज्ञा की जाती है वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है, क्योंकि उसमें विल पावर होती है, आत्मशक्ति होती है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो। अगर ढीला विचार होगा ना करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं करेंगे, फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। और प्रतिज्ञा करने से फिर क्या होता है, समय भी उस कार्य के लिए जिसके लिए प्रतिज्ञा किया है समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। तो बहुत बहुत मीठी वाणी चली है। अच्छा, ओम शांति।